महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और किसे जनता ने नकार दिया, आज ये साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि आखिर किसका एग्जिट पोल सही साबित हुआ है। दरअसल आज महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज काउंटिंग है। पहला नतीजा करीब 11 बजे आने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि सरकार किसकी बनी है, महायुति या महाविकास अघाड़ी। इसके साथ ही एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के दावों का भी सच सामने आ जाएगा। इस चुनाव में सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए थे। कांग्रेस को बहुमत का दावा भी धराशायी हो गया था और बीजेपी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को धता बताकर हरियाणा में हैट्रिक लगाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर दांव खेला है। एक चरण में हुए मतदान के दौरान महाराष्ट्र में इस बार 2019 का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। साल 2019 में जहां महाराष्ट्र में 61.44% मतदान हुआ था, तो वहीं इन चुनावों में वोटरों की सहभागिता पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 66.5% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में करीब 4.50% ज्यादा रहा। ऐसे में सवाल यही है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा। ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर दोनों ही धड़ों के अपने अपने दावे हैं। जहां महायुति का कहना है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत उनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि जनता महायुति सरकार के कामों से खुश है और इसी वजह से उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया। वहीं महाविकास अघाड़ी का अपना अलग दावा है। उनका कहना है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी दिखाता है और इसी वजह से लोग बढ़ चढ़कर घरों से निकले और सरकार के खिलाफ वोट के माध्यम से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर भी कर दिया है। भले ही दोनों धड़ों के अपने अपने दावे क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए लिहाज से एक अच्छा संकेत जरूर है। हालांकि इन चुनावों में भी बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत छोटे शहरों की तुलना में कम ही रहा, लेकिन फिर भी पिछले चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत बेहतर जरूर दिखा। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी है और किसे जनता ने नकारा है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं और तो और कई तरह के मुद्दे भी उठे, क्योंकि इसी बीच कैश कांड भी हुआ। अब देखना होगा कि जनता ने किसे नकार दिया और किसे अपने सर पर सवार दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।